वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। देखो 13 सितंबर को जो कल एग्ज़ाम है 71 बीपीएससी का, उसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है आपको, क्या लेके नहीं जाना है, शॉर्ट में समझ लेंगे, बाकी तो आपको पता ही है। और एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि भैया एग्ज़ाम हॉल में जो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है, स्टार लगा लो यहाँ पे, 2 कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ये काम करेगा कि एक प्रिंट आउट करवाया उसको लेकर चला गया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको 2 प्रिंट आउट लेकर जाना है, मतलब कि 2 कॉपी आपको लेकर जाना है। ठीक है, वॉच आपको नहीं लेके जाना है, किसी भी फॉर्म में वॉच हो, स्मार्ट वॉच हो, नॉर्मल वॉच हो, आपको नहीं लेकर जाना है। ठीक है, पेन जो इस्तेमाल करना है ब्लैक होगा या ब्लू होगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए जो है ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन, इसके अलावा कोई भी पेन मारने नहीं है। आईडी कार्ड का क्या कहानी है, शॉर्ट में समझ रहे हैं चीज़ों को। आईडी कार्ड का कहानी है कि जो फॉर्म में जो हम लोगों ने आईडी कार्ड दिया है, ठीक है, आधार दिया, अपने पैन दिया है, ठीक है, जो भी आईडी कार्ड दिया है उसको आपको लेके जाना है, प्लस फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, कई बार जो है फ़ोटो मांग लिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो एक फ़ोटो भी आप ज़रूर रख लें। ठीक है, और ये आधार रख लें, अगर आपने आधार दिया है तो पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड रख लें। ठीक है, मेरा सलाह तो यही रहेगा भैया कि दोनों रख लो, आप आधार और पैन दोनों रख लो। ठीक है, दिक्कत ही क्या है रखने में। ये तो हो गया एग्ज़ाम हॉल के बारे में बात। अब हम लोग बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है वो है भैया एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे एमसीक्यू को, वो करेंगे भैया 3 राउंड में। ठीक है, कैसे 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहला राउंड में कौन सा जो सवाल सॉल्व होगा, पहला राउंड में जो सवाल सॉल्व होगा वो, ठीक है, इजी सवाल, मतलब ये आपके लिए जो इजी हो, जो आप देखते के साथ जो बन जा रहा है सवाल, उसको जो है पहला राउंड में कंप्लीट करेंगे। मतलब जो आपसे सवाल बन रहा है, सिंपल सी बात यही है, जो सवाल आपसे बन रहा है 1 से लेके 150 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा का पूरा जो है 1 से शुरू करना है, 150 तक जाना है आपको। पहला राउंड क्या करना है, जो सवाल देखते के साथ जो बन रहा है उसको पहले बना लेना। मैक्सिमम सवाल तो यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम सवाल तो यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ सवाल रहा, ठीक है, अब बहुत सारा सवाल जो बच गया, तो अब उसको क्या करेंगे, अब हम सेकंड राउंड चलेंगे 1 से लेकर 50 तक में, जो सवाल बचा हुआ है 150 तक में। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको ये करना है कि उस सवाल को सॉल्व करना है जिसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है। ठीक है, सॉल्व करने में, मतलब कि थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर लगाएं, एलिमिनेशन रूल लगाएं तो सवाल जो है वो निकल जाएगा। तो वो सेकंड राउंड में कंप्लीट होगा। अब जब थर्ड राउंड में हम लोग आएंगे तो पता ये चलेगा कि बहुत कम क्वेश्चन बचा, 20 से 25 क्वेश्चन ही बचा, मैक्सिमम इधर जितना सॉल्व होना था हो गया। तो जो 20 से 25 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, इसको थर्ड राउंड में कंप्लीट करेंगे। आपके पास टाइम भी 20 से 25 मिनट ही बचेगा लास्ट में। ठीक है, टाइम भी कितना बचेगा, 20 से 25 मिनट बचेगा, और क्वेश्चन भी कितना आपसे बच रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन जो है लास्ट में बचेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड राउंड में तो यहाँ पे जो है डिफ़िकल्ट सवाल होगा काफ़ी, तो इसमें से अगर आपके पास टाइम भी तो 20 से 25 मिनट ही बच रहा है, ठीक है, तो इसमें से अगर 5 से 7 सवाल या 5 से 10 सवाल के बीच में निकाल लिए तो बहुत हो गया। ठीक है, इतना तक जाता भी नहीं है कोई, मतलब मैक्सिमम इतना काफ़ी हो गया। जो डिफ़िकल्ट सवाल रहा थर्ड राउंड में, ठीक है, उस पर जितना दिमाग में जोर डालना है डाल लो, जितना निकलेगा उतना निकालना है, पर ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा निगेटिव करके चलाएं। ऐसा तो नहीं होगा कि सेकंड राउंड में कुछ निगेटिव नहीं होगा या फर्स्ट राउंड में कुछ निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव तो यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे बस का भी नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसमें लगे हुए हैं और सॉल्व कर लिए और ये खुशी मना रहे हैं कि भैया सॉल्व कर लिया, पता ये चला कि वो तो गलती हो गया। तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, जो सॉल्व हो सकता है, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है सिर्फ उसी पे दिमाग लगाएं, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसा होता है जो आपसे बनेगा नहीं। ये तो था कंप्लीट स्ट्रैटेजी। लेकिन आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि सर कितना तक सॉल्व करें कि हमारा जो है सेफ जोन होगा। देखो, पेपर को बिना देखे कोई ये नहीं बता सकता है कितना सेफ जोन होगा, लेकिन हर एक स्टूडेंट यही काम करके आता है कि भैया जितना मैक्सिमम सवाल जो है वो बनता है उतना बना कर आता है। अब सेफ जोन का मतलब क्या कि अब 100 सवाल अगर सेफ जोन है तो 100 के बाद आप नहीं बनाओगे, बनाओगे ज़रूर बनाओगे। तो भैया जितना हो सकता है बनाओ। ठीक है, अब ये नहीं कि जितना सवाल बन सकता है उतना सवाल बनाएगा, यही रूल है।
अब ऐसा तो नहीं बोलते कि भैया कि 100 जो है सेफ जोन है तो उसके बाद क्या नहीं सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे, कॉमन सेंस की बात है। तो मैक्सिमम सॉल्व बना कर आओ, कट ऑफ की कोई गारंटी नहीं होती है, 108 कट ऑफ भी जाता है, 110 भी जाता है, 90 भी गया, 80 भी गया है, तो वो तो पेपर पर डिपेंड करता है। तो जितना सवाल बन सकता है आप बनाओ, लेकिन निगेटिव ज़्यादा नहीं करना है आपको फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, ठीक है, जितना होगा उतना मैक्सिमम सवाल बन जाएगा। थर्ड राउंड में ज़्यादा दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन जितना निकलेगा 20 से 25 क्वेश्चन में निकाल लो, और नहीं निकलेगा कोई बात नहीं है, ठीक है। 130 क्वेश्चन के आसपास तो आप इधर ही चले जाओगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था MCQ को जो है 3 राउंड में सॉल्व करना है, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पे जैसे कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन बचे हैं, तो 20-25 क्वेश्चन ना बचकर हो सकता है कि भैया 30 क्वेश्चन के आसपास बच जाए, 30 से 35 क्वेश्चन बच जाए, तो कोई बात नहीं है, 5-6 क्वेश्चन फिर भी सॉल्व कर लो। तो 120 तक तो अब तो ऐसे ही चले गए, अगर ऐसे भी नॉर्मली बात करें तो 120 तक तो इधर ही चले गए, और 120 तक भी नहीं जा पाते हो तो मान लिया 110 तक ही गए, तो कोई बात नहीं है, 40 इधर बचेगा। जितना 20-25 मिनट में जितना दिमाग लगाना है लगा लो, जो भी 5 से 7 सवाल निकलता है निकाल लो, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं है। अब ज़बरदस्ती निगेटिव की तरफ नहीं जाना, बस मेरा कहने का मतलब यही है कि ज़बरदस्ती निगेटिव की तरफ मत जाओ, वो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, एक नंबर से पीटी रह जाएगा। बात ये होता है कि सही हो गया कुछ क्वेश्चन और जो है निगेटिव इतना ज़्यादा कर दिए कि भैया वो भी चला गया काम से। तो रिस्क तब लेना जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो तब, ठीक है। लेकिन इधर जब अच्छा खासा हम पार कर गए 110 से 120 तक जब इधर ही कंप्लीट कर लिया, तो फिर इधर इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में इधर निकल रहा है आराम से निकाल लो, ठीक है। हाँ, जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट किए तुरंत OMR शीट लो और फिल कर लो उसको, एकदम लास्ट में वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद OMR शीट फिल करेंगे, ये गलत तरीका है, आप फंस जाओगे, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा OMR शीट को जो है फिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो 2-3 बार तो साइन कराने के लिए आएगा, ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन बांटेगा, फिर क्वेश्चन लेगा, बहुत डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, ठीक है। तो एक राउंड कंप्लीट हुआ, OMR शीट फिल कर लिए, सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ, OMR शीट फिल कर लिए, थर्ड राउंड में आपका दिमाग ऑटोमेटिक कूल है कि भैया वो क्वेश्चन बच गया है जो हमसे नहीं हो पा रहा है, दिमाग लगाने की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जो भी क्वेश्चन 5-10 के बीच में या 15 के बीच में जो भी आपसे बना, ठीक है, वहाँ पे आप बना लो रेशियो के हिसाब से। अगर 30 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का बच गया तो वो हो सकता है भैया 10 क्वेश्चन निकाल दे। अब किसी स्टूडेंट का 20 क्वेश्चन बचेगा तो वो क्या निकाल पाएगा, 20 क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं बनाना है, तो यहीं जो हो गया कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी रहेगा, 3 राउंड में आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। कोई और स्ट्रैटेजी आपको ऐसा लगता है तो वो गलती ही होगा, क्योंकि टॉपर की स्ट्रैटेजी है ये, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, सेकंड राउंड में लेस क्वेश्चन सॉल्व होता है क्योंकि हमें बचता ही कम है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना, कहानी खत्म। थर्ड राउंड में वो सवाल बचेगा जो आपसे मैक्सिमम सवाल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो वो अगर तुम लास्ट टाइम में मैनेज कर पाते हो तो 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के हिसाब से, किसी का 30 क्वेश्चन बच गया तो किसी का 40 क्वेश्चन बच गया। अब ऐसा तो नहीं हर एक स्टूडेंट को 30 ही क्वेश्चन बचेगा कि हर एक स्टूडेंट को 20 ही क्वेश्चन बचेगा, भैया सब अलग अलग तरह के स्टूडेंट हैं, तो वो अपने हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो आपका कट ऑफ तय करेगा फर्स्ट या सेकंड राउंड ही तय करेगा, तो इसमें ज़्यादा नेगेटिव ना हो ये आपको ध्यान रखना है, ये मद्देनज़र रखते हुए आपको MCQ को सॉल्व करना है, ठीक है। ये था सिस्टम वाइज की तरफ से आपको हिदायत, ठीक है। आप एक बात पे ज़रूर याद रखें, ठीक है, एक बात को कि भैया एडमिट कार्ड जो है वो 2 कॉपी आपको लेकर जाना है, ठीक है। ब्लैक या ब्लू पेन ही, वॉच कुछ भी नहीं लेकर जाना है। ID कार्ड जो अपने फॉर्म में भरा है वही लेकर जाना है। आधार प्लस पैन दोनों रख लो, बेटर होगा, ठीक है। अब जाइए आराम से दीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, मैक्सिमम सवाल वहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ऐसा देखो, एग्ज़ाम निकलना ना निकलना एक अलग मैटर है, आपने अच्छे से तैयारी किया है, बस इतना मान के चलो, दिमाग पॉजिटिव रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप दिमाग पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जो है वो पर्सनल हिदायत आपको देना चाहते हैं कि भैया जैसे ही सुबह हो आप सेंटर पे निकल जाएं तैयार होकर, 9 बजे तक आप सेंटर पहुंच जाएं, 9:30 का इंतज़ार ना करें, 2.5 घंटा पहले पहुंचना है तो हम 9:30 बजे या 10 बजे पहुंच रहा है, नहीं, 9 बजे ही आप सेंटर पे पहुंच जाओ। जैसे ही सेंटर पे पहुंचे एक मैसेज एकदम याद रखो, एकदम गांठ बांध लो, ठीक है, एक मैसेज सिर्फ आपको छोड़ देना घर पे कि सेंटर पे पहुँच गए, उसके बाद तुरंत मोबाइल ऑफ, नो नीड टू यूज़ मोबाइल,
ठीक है। एकदम मोबाइल यूज़ नहीं करना है, किसका फ़ोन आ जाएगा, कौन क्या बोल देगा, ठीक है, दिमाग में घूमते रहेगा, एग्ज़ाम में बहुत डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। रात के टाइम में भी आप सोने से पहले मोबाइल ऑफ़ कर दो, ठीक है। घर पे एक मैसेज छोड़ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस। या अगर आप मोबाइल ऑफ़ नहीं करते हो तो आप ये याद रखो कि किसी भी इर्रेलेवेंट पर्सन का फ़ोन मत उठाओ, ठीक है, जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर दे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले वो दिमाग में, आपके दिमाग में वो घूमते रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो कहीं ना कहीं दिमाग में डिस्टर्ब करेगा आपको, 1 2 3 सवाल आपको ले लेगा, वो गलत करवा के ही मानेगा। इसलिए ये हिदायत है भैया कि आप जो है वो सतर्क रहें ये सब चीज़ों से। किसी का भी इर्रेलेवेंट पर्सन का आप फ़ोन बिल्कुल भी पिकअप ना करें। सुबह में आप सेंटर पे पहुँचे, ठीक है, एक मैसेज घर पे छोड़ देना है, सेंटर पे पहुँच गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है वो मोबाइल को ऑफ़ करके आराम से पॉकेट में रख लेना है, ठीक है। तो ये था कहानी सारा। तो आप जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, ठीक है, वहाँ पे जाके और ज़्यादा प्रेशर लोगे, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। इसीलिए एकदम प्रेशर मत लो, आराम से जाओ, सॉल्व करो MCQ, ठीक है, 3 राउंड में सॉल्व करना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जितना हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि 100 क्वेश्चन जो है बता दिया आपको कि 100 क्वेश्चन जो है कट ऑफ जाएगा, मतलब 100 क्वेश्चन जो है वो सेफ मार्किंग है, तो 100 के बाद क्या आप सॉल्व नहीं करोगे? कोई गारंटी थोड़ी है कि सेफ मार्किंग है। अगर 120 चले गया तब क्या करोगे भाई? कुछ भी हो सकता है ना। तो मैक्सिमम जितना सवाल बनता है स्टूडेंट उतना बनाने की कोशिश करता है, आप भी वही करोगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जाइए और आराम से एग्ज़ाम दीजिए। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।